हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सब्सक्रिप्शन। हम चैप्टर कर रहे हैं बेटा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो किस चीज का है बेटा? सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन क्या होती है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो जितना कंट्रीब्यूट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सब्सक्रिप्शन। क्योंकि हम एनुअली अकाउंट बनाते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो मेंबर्स हैं उन्होंने एनुअली कितना कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। जैसे कि बेटा हम सबके ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पहले सीख चुके हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को देख देख के हम क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हमें ये पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लेते हैं? ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, सिर्फ जो करंट ईयर का है वही लेना है। तो सब्सक्रिप्शन भी बेटा कौन सी लेंगे? जो सिर्फ करंट ईयर की आती है, हम सब्सक्रिप्शन भी सिर्फ और सिर्फ वही लेने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं कैलकुलेशन सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन में बेटा हमारा क्या है? सबसे पहले आप ये देखो प्रीवियस ईयर कौन सा है आपका, करंट ईयर कौन सा है और नेक्स्ट ईयर कौन सा है। लेट हमारा जो करंट ईयर है, क्वेश्चन की शुरुआत में ही दे रखा है कि ईयर एंड हमारा कब का है? 31 मार्च 2020 का। और प्रीवियस ईयर हमारा दे रखा है 31 मार्च 2019 का है। और नेक्स्ट ईयर हमारा क्या है? जो भी 21, 22, यानी कि इसके बाद जो भी पढ़ेंगे वो सब हमारे लिए क्या है बेटा? नेक्स्ट ईयर है। ओके, तो अभी हम यहां पर क्या देखने वाले हैं कि कैलकुलेशन हम इसकी कैसे करेंगे। तुम्हें क्या करना है बेटा? प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कुछ भी है उसको माइनस कर दो, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कुछ भी है इसको माइनस कर दो, करंट ईयर से रिलेटेड जो कुछ भी है उन सबको प्लस कर लो। क्योंकि हमें जो सब्सक्रिप्शन निकालनी है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी निकालनी है? जो करंट ईयर की है वो निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल लेट लिखा हुआ है आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग the year ending 31st March 2020। यानी कि हमें सबसे पहले एक सब्सक्रिप्शन जो टोटल रिसीव हुई है वो दी होगी। जो हमें सब्सक्रिप्शन बेटा टोटल रिसीव हुई है वो हमें यहां पर दे रखी होगी। अब जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है उसमें कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसी होगी जो पिछले साल नहीं मिली थी, इस साल मिल गई होगी। यानी कि ये जो होती है बेटा इंक्लूड्स, जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव है विच इंक्लूड्स क्या है हमारा? प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। ये हमारा होता है। हमें जो भी टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो कैसे रिसीव होती है? उसमें पिछले साल का कुछ आउटस्टैंडिंग होता है जो पिछले साल नहीं मिल पाया था, तो वो डेफिनेटली इस साल मिल गया होगा, तो इसके अंदर रिसीव के अंदर इंक्लूड होगा। कई बार ऐसा होता है नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिल जाती है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो सबसे पहला आपको यही काम करना है कि जो भी सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुई है उसको क्लियर करना है। उसमें से सबसे पहले ये निकाल लो करंट ईयर की कितनी है। तो पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था वो हम माइनस करेंगे, आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर। जो भी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो हम यहां से क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस साल जो टोटल मिली है उसमें पिछले साल वाली इंक्लूड है क्योंकि पिछले साल जो नहीं मिली थी वो डेफिनेटली इस साल मिल गई होगी। कई बार एडवांस मिलती है, एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए जो एडवांस मिल गई वो तो अगले साल से रिलेटेड है बेटा, इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो वो भी हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो यहां से जो सब्सक्रिप्शन आएगी ये आएगी हमारी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। ये वो सब्सक्रिप्शन है जो करंट ईयर के लिए मिली है ना? ये तो वो है जो करंट ईयर की मिल गई। अब कुछ ऐसी भी होगी जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, तो उसको प्लस करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी उसको हम क्या कर लेंगे बेटा? प्लस कर लेंगे इसमें, क्योंकि इस साल का कुछ भी है वो हमें लेना है। ठीक है, पिछले साल जो एडवांस मिल गई थी, सब्सक्रिप्शन इन
एडवांस इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल में जो भी एडवांस मिल गया था डेफिनेटली वो इस साल का होगा, क्योंकि एडवांस का मतलब क्या होता है बेटा, अगले साल की चीज पहले ही मिल जाना। तो पिछले साल कोई चीज एडवांस मिली तो जरूर वो इस साल की होगी, इस साल की होगी तो इसलिए क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे हम। ठीक है, तो ये वो टोटल सब्सक्रिप्शन है जो कि रिलेटेड है किससे, करंट ईयर से। तो ये हमारा क्या है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर है, जो कि हम ट्रांसफर कहां करते हैं, ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये वो सब्सक्रिप्शन है जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या लेना होता है, जो रिलेटेड टू करंट ईयर है। जो रिलेटेड टू करंट ईयर है हमें सिर्फ वही लेना होता है। तो यहां पर करंट ईयर से रिलेटेड सिर्फ ये है, हम सिर्फ यही लेंगे। ओके, तो सब्सक्रिप्शन टोटल जो रिसीव हुई है हमें वो ये हुई थी। जो भी टोटल रिसीव होती है हम एज्यूम करते हैं अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या एज्यूम करते हैं कि पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग थी वो इस साल मिल गई होगी, इसके अंदर इंक्लूड होगी। एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल की, यानी कि 2021 की, 2022 की, अगर किसी ने भी एडवांस दिया है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, क्योंकि इस साल मिली है तभी तो वो अगले साल की है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है उसको आप क्लियर करो। उसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो रिसीव हो गया उसमें से जो नेक्स्ट ईयर का है या जो प्रीवियस ईयर का वो माइनस कर लेंगे, यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर का है, जो नेक्स्ट ईयर का, वो माइनस करो, क्योंकि हमें सब्सक्रिप्शन कौन सी लेनी है, करंट ईयर की। तो टोटल जो रिसीव हुई है उसमें से करंट ईयर की ये निकल के आ गई, ये तो रिसीव हो गई। अब करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो भी हमने प्लस कर दिया, क्योंकि करंट ईयर का तो टोटल लेना है। तो करंट ईयर की ये वाली तो वो है जो रिसीव हो गई, ये करंट ईयर की जो है जो आउटस्टैंडिंग है, और ये करंट ईयर की है जो पिछले साल ही हमें मिल गई थी एडवांस में, वो ये भी कौन सी है, हमारी करंट ईयर की है। तो टोटल करंट ईयर का ये है, ये। ठीक है बेटा, तो आपको कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना है, सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि अगला पिछला माइनस करना और इस साल से रिलेटेड कुछ भी हो प्लस करना है। तो हमने यही किया, अगला पिछला माइनस किया, प्रीवियस ईयर का माइनस कर दिया, नेक्स्ट ईयर का जो भी था वो माइनस कर दिया, और जो इस साल का था वो प्लस कर दिया। करंट ईयर की जो थी इस साल की आउटस्टैंडिंग प्लस कर दिया, जो पिछले साल एडवांस में मिल गई थी वो भी इसी साल की थी, वो भी प्लस कर दिया। तो एक सिंपल रूल बन के हमारे सामने आ गया कि अगला पिछला माइनस इस साल का प्लस। पहले अगला पिछला माइनस कर लो, कर लिया, फिर इस साल से रिलेटेड जो है वो प्लस कर लो, कर लिया, तो उसके बाद यहां से क्या आ जाएगी, सब्सक्रिप्शन जो हमारी करंट ईयर की है वो हमारे सामने निकल के आ जाएगी। ओके, एक तो ये मेथड है बेटा, ये तो कौन सा मेथड है, स्टेटमेंट मेथड, यानी कि सिंपल कैलकुलेशन मेथड। इसको हम अकाउंट के थ्रू भी निकाल सकते हैं, यानी कि अकाउंट बना के भी इसको निकाल सकते हैं, वैसे भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो एक तो ये तरीका है। एक बेटा कई बार क्लियरली क्वेश्चन में दे रखा होता है, और कई बार क्लियरली क्वेश्चन में दे रखा होगा कि इतने मेंबर हैं और इतने मेंबर, हर एक मेंबर इतना पे कर रहा है। जैसे कि सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर निकालने का एक और तरीका है कि जो भी टोटल मेंबर्स हैं, अगर मेंबर दे रखे हो आपको कि इतने मेंबर हैं, ठीक है, और अमाउंट पर मेंबर दे रखा हो, लेट 100 मेंबर हैं, हर एक मेंबर 100 रुपए दे रहा है, तो डेफिनेटली पूरे साल की जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन वो कितनी आ गई, 10,000 रुपए, यानी कि सीधा ही निकल जाएगी आपको। या तो अगर मेंबर दे रखा है तो सीधा आप कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि इतने मेंबर और पर मेंबर जो दे रहा है वो टोटल मल्टीप्लाई करते करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आ जाएगी, झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेंबर्स नहीं दे रखे तो आप इस कैलकुलेशन से करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन निकालोगे। ठीक है बेटा, अकाउंट फॉर्म है उससे भी निकाल सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सारे तरीके से मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप इसको प्लीज ध्यान से समझें। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, जिससे आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके एग्जांपल हैंडल करते हैं, फिर मैं आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाना सिखाऊंगा। पहले हम एक एग्जांपल करते हैं, इसी एग्जांपल को मैं स्टेटमेंट फॉर्म से भी बताऊंगा, इसी एग्जांपल को मैं सब्सक्रिप्शन के अकाउंट के थ्रू भी बताऊंगा। ओके, सबसे पहला काम आपको ये जज करना है कि करंट ईयर कौन सा है। जैसे यहां पर लिखा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 1/4/2019, 1 अप्रैल को 1,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31/3/2020, ये कितना दे रखा है हमारा 2,000। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2019, ये 500 है।
फिर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2020, फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब ये है हमारा ईयर रियली में। करंट ईयर हमारा क्या है, 31 मार्च 2020 का है। तो करंट ईयर अगर हम चेक करें तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए है 31 मार्च 2020। तो प्रीवियस ईयर या जिसको हम ओपनिंग बोलते हैं, ये हमारे लिए क्या हो गया 31 मार्च 2019, या हम इसको क्या बोल सकते हैं 1/4/2019 भी बोल सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट ईयर इस हिसाब से हमारा क्या होगा, इससे अगला साल यानी कि 2021। अगर हम स्टेटमेंट फॉर्म से करते हैं तो हमें क्या करना होता है बेटा, सिर्फ इतना देखना है कि लास्ट ईयर का माइनस, नेक्स्ट ईयर का माइनस, इस सारे से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो प्लस, यानी कि रिलेटेड टू करंट ईयर सारा प्लस होगा। अगर कोई चीज नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, 2021-22 ऐसे रिलेटेड है तो वो माइनस होगा। लास्ट ईयर का भी क्या होगा, माइनस। तो अगला पिछला माइनस, इस साल का प्लस। ये है स्टेटमेंट फॉर्म से सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे शुरू करते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर से हम शुरू करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई है बेटा, हमारी 50,000 रुपए रिसीव हुई है। तो ये आ गया हमारा 50,000। अब हमें इसमें क्या करना है, लास्ट ईयर का कुछ भी होगा तो वो माइनस होगा, नेक्स्ट ईयर का कुछ भी होगा तो वो माइनस होगा। ठीक है, तो देखते हैं जरा, सब्सक्रिप्शन इन एरियर एज ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 बेटा हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर है, यानी कि लास्ट ईयर है। तो क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। तो माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर की 1000 हम यहां से क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, फिर ही देखते हैं सब्सक्रिप्शन इन एरियर एज ऑन 31 मार्च 2020। 2020 हमारा क्या है बेटा, करंट ईयर है। करंट ईयर से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है तो इसी साल का है तो प्लस होगा। तो प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर। करंट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग है बेटा, 2,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है तो ये प्लस होगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। हमें एडवांस मिली है, यहां पर कोई भी चीज एडवांस मिलती है तो हम ये मानते हैं वो अगले साल की है ना। अगर इस डेट में कोई चीज एडवांस मिली तो जरूर किसकी होगी, इस करंट ईयर की होगी। तो ये भी करंट ईयर से रिलेटेड है, ये क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। एडवांस में कितनी सब्सक्रिप्शन मिली है ओपनिंग में, 500 रुपए, जो इस साल की है। और जो इस साल में यानी कि यहां एडवांस मिली है जरूर वो नेक्स्ट ईयर की होगी। तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कुछ भी होगा तो माइनस होगा। तो माइनस क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, या इसको बोल सकते हैं सब्सक्रिप्शन एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ये हमारा कितना हुआ बेटा, 2000 हो गया। तो ये क्या कर लेंगे यहां से माइनस। तो ये जो आएगा फाइनल अमाउंट, दैट विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये वो सब्सक्रिप्शन है जो करंट ईयर की टोटल सब्सक्रिप्शन बनती है। कब मिली कब नहीं मिली, मिली या नहीं मिली, ये मैटर नहीं करता। यहां पर ये वो सब्सक्रिप्शन आई है जो करंट ईयर की है। तो ये करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है तो ये कहां जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, तो ये हमारी हो गई है कितनी, 49,500। ये हमारा स्टेटमेंट फॉर्म है। अगर इसी को हम अकाउंट फॉर्म से करना चाहें तो भी बेटा बहुत आसान है, हम इजीली कर सकते हैं। क्या है अकाउंट फॉर्म का हमारे लिए फॉर्मेट, सबसे पहले यहां डेबिट में क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये आउटस्टैंडिंग कौन सी आउटस्टैंडिंग होती है बेटा, टोटल ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग में जो आउटस्टैंडिंग थी यानी कि लास्ट ईयर की, ओपनिंग को हम प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं, ठीक है, बिगिनिंग भी बोलते हैं। ये प्रीवियस ईयर, ओपनिंग, बिगिनिंग एक ही है सारा। तो ये ओपनिंग में जितनी आउटस्टैंडिंग थी वो लिखेंगे। ओपनिंग की आउटस्टैंडिंग बेटा 1000 है, तो यहां पर ये 1000 आ गई। फिर ये आउटस्टैंडिंग कब की है, क्लोजिंग की है, ईयर एंड में है, तो ये यहां पर आ गई कितनी, 2000। उसके बाद देखो ये एडवांस है ओपनिंग में, ये ओपनिंग है, ओपनिंग की डेट है 1 अप्रैल 2019, तो ओपनिंग यानी कि प्रीवियस ईयर। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग एडवांस यहां लिखते हैं और क्लोजिंग एडवांस इसका अपोजिट साइड में यहां पर आ गया। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव बैंक के नाम से क्या लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर कितना रिसीव है बेटा, 50,000 रुपए। तो यहां पर 50,000 फिल कर दिया हमने। तो टोटल कर लेंगे, बैलेंसिंग फिगर जो यहां पर आएगी
वो ट्रांसफर हो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बैलेंसिंग फिगर यहां से कितनी आई 49,500। देखो जो इससे आया आंसर वही इससे आया। हम अकाउंट फॉर्म से करेंगे, सिर्फ हम क्या देखना है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहां पर, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहां पर, ओपनिंग एडवांस यहां पर, क्लोजिंग एडवांस यहां पर, ये टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हमें दे रखा होगा। बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये वो है हमारा जो टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर की बनती है। तो बेटा ये समझ में आया आपको। एक और एग्जांपल समझाता हूं जिससे आपको और समझ में आए। ओके, शुरू करते हैं एक और एग्जांपल। सब्सक्रिप्शन इन एरियर एज ऑन 1 अप्रैल 2019 को एरियर था कितना 3000। 2020 को एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग है, 31 मार्च 2020 को आउटस्टैंडिंग कितना है 5000 है। एडवांस मिली है ओपनिंग में 1500। और ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर जब वर्ड आ गया तो यहां से आपको पता लगा करंट ईयर कौन सा है। करंट ईयर हमारा 31 मार्च 2020, यानी कि सबसे पहले आप करंट ईयर को लिखो। ये है 31 मार्च 2020 क्या है बेटा करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर हमारा क्या हुआ 31 मार्च 2019 हो गया, या हम इसको बोल सकते हैं 1 अप्रैल 2019। एक रात का ही फर्क है, रात को दुकान बंद करके गए, सुबह उठ के खोल ली, सेम वही बैलेंस रहेंगे हमारे। और नेक्स्ट ईयर से क्या मतलब जो 2021 का होगा 22 का होगा या आगे फॉरवर्ड, ये सब नेक्स्ट ईयर है। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना है, अगला पिछला माइनस, यानी कि ये प्रीवियस ईयर का माइनस होगा, नेक्स्ट ईयर का माइनस होगा, इस साल से रिलेटेड कुछ भी होगा तो प्लस होगा। ये हमारा स्टेटमेंट फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले क्या लिख रहा हूं आपको, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी है बेटा 50,000, तो ये हमने 50,000 लिख दिया। आगे भी कुछ कह रहा है ये आपसे, इंक्लूडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2021। 2021 से रिलेटेड 2021 तो बेटा नेक्स्ट ईयर है, वो ये कह रहा है 50,000 रुपए में अगले साल की भी इंक्लूड है। कितनी इंक्लूड है बेटा 5,000 रुपए इंक्लूड है। ये तो नेक्स्ट ईयर की होगी 2021 की। तो अगला पिछला तो हम क्या माइनस करते हैं और करंट ईयर क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, या आप डेट वाइज पूरा लिख सकते हो 2021। तो ये हमारा कितना है 5,000 का, तो ये क्या करेंगे हम यहां से माइनस कर देंगे। ओके, आगे देखो क्या कह रहा है ये, आगे हमारा ये कह रहा है 1 अप्रैल को, यानी कि ओपनिंग 1 अप्रैल क्या थी 2019 क्या है ओपनिंग है। तो ओपनिंग हमारी बेटा कितनी है 3,000 रुपए, यानी कि पिछले साल से रिलेटेड है, तो माइनस करेंगे, माइनस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर। तो ये 3,000 रुपए हम क्या कर देंगे बेटा माइनस कर देंगे हम। ठीक है बेटा, उसके बाद देखते हैं जरा, फिर ये क्या है तो यहां पर क्या है बेटा, ये सब्सक्रिप्शन इन एरियर एज ऑन 31 मार्च 2020। 20 क्या है बेटा हमारा करंट ईयर है। करंट ईयर से कुछ भी रिलेटेड होगा तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो प्लस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन करंट ईयर। करंट ईयर में कितने आउटस्टैंडिंग है बेटा 5,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। ठीक है बेटा, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद यहां पर क्या है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिली, ये यहां पर एडवांस मिली है 1 अप्रैल 2019 में। एडवांस का मतलब क्या होता है अगले साल की चीज पहले ही मिल जाना। तो ये एडवांस है, तो एडवांस का मतलब ये किस साल से रिलेटेड है बेटा, इस साल से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्या होगी प्लस। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया प्लस सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर। पिछले साल हमें एडवांस मिली थी तो वो इस साल की होगी, इसलिए प्लस किया। बस अब जो बच जाएगा वो क्या होगा ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हम क्या कर देंगे बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो यहां से ये आ गया हमारा 48,500। इसी को अगर हम किस फॉर्म में करेंगे अकाउंट फॉर्म में, तो क्या करेंगे बेटा मैं आपको बता चुका हूं, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है। सबसे पहले यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये कौन सी है बेटा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। यहां पर क्या आएगा बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यहां पर क्या है बेटा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग में जो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, यहां पर क्या आएगा बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये कौन सी है हमारा ओपनिंग एडवांस आता है यहां पर। यहां पर क्या आएगा बेटा एडवांस सब्सक्रिप्शन। यहां पर क्या है एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट के लिए जो एडवांस मिला वो आएगा। यहां पर क्या आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये वो है जो हमें फाइंड आउट करनी है। ये क्या है हमारे लिए सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। और यहां पर क्या आता है हमारा बैंक के नाम से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड
ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई थी हमें? 50,000। तो ये 50,000 लिख दिया। क्लियरली यहां पे लिखा है इसमें 2021 का भी 5,000 रुपए इंक्लूड है। 2021 मतलब नेक्स्ट ईयर, तो 2021 नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो ये यहां पे आ जाएगा 5,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं जरा। ये ओपनिंग में एरियर है, ओपनिंग 2019 यानी कि प्रीवियस ईयर, यानी कि ओपनिंग भी बोलते हैं इसको। कितना हमारा? 3,000। तो ये ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में, जो क्लोजिंग का एरियर है 5,000 वो क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। सिंपल बस इसमें फिल करना है। यहां एडवांस है, एडवांस है 1 अप्रैल 2019 में। 19 मतलब ये प्रीवियस ईयर मतलब ओपनिंग। तो ये कितना है हमारा? ये 1500 आ गया। बैलेंसिंग फिगर यहां से जो हमारी आ जाएगी दैट विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये आ गया हमारा 48,500। टोटल करके आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना। बैलेंसिंग फिगर जो आएगी हमारी, ये क्या आएगी? सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। यहां से भी वही आंसर है, यहां से भी वही आंसर है। दोनों से आंसर हमारा बेटा क्या? सेम होता है बिल्कुल। ओके, एक और एग्जांपल हम करते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर कौन सा हमारा? 31 मार्च 2020। तो हमारा करंट ईयर बेटा क्या हो जाएगा? 31 मार्च 2020। तो प्रीवियस ईयर या जिसको हम ओपनिंग बोल रहे हैं वो क्या होगा? 31 मार्च 2019, या हम इसको बोल सकते हैं 1 अप्रैल 2019। और नेक्स्ट ईयर हमारा क्या हो गया बेटा? 2021, 20, 21, 22, 23 सब हमारा क्या है? नेक्स्ट ईयर। आगे का सब काम क्या है? नेक्स्ट ईयर से। तो हमें क्या करना है? अगला पिछला माइनस इस साल से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो प्लस करना है। ठीक है। अकाउंट फॉर्म में क्या करना है? सिर्फ फिगर्स लिख के आप जो है वो अकाउंट में फिल कर दो, वहां से भी आंसर आएगा। स्टेटमेंट फॉर्म करोगे तो वहां से भी आंसर आएगा। जैसे भी आप करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। तो यहां पे शुरू करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव है? ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ बेटा 50,000 रुपए। साथ में और भी कुछ दे रखा है यहां पे, इंक्लूडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019। 19 तो पिछला साल है, यानी कि इस 50,000 में पिछले साल का कितना है? 800 रुपए। तो पिछले साल का क्या कर देंगे? यहां से माइनस, क्योंकि हम तो सिर्फ करंट ईयर का निकाल रहे हैं। तो माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन प्रीवियस ईयर। ये 800 रुपए यहां से माइनस कर देंगे। और ये 2021 का है 500 रुपए, ये तो नेक्स्ट ईयर का है, ये भी माइनस कर देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर कितना है बेटा हमारा? नेक्स्ट ईयर का 500 रुपए है, तो 500 भी माइनस होगा। ऊपर देख लेते हैं, ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है? 31 मार्च 2020, यानी करंट ईयर है ये तो 2020। करंट ईयर क्या करते हैं? प्लस करते हैं, तो प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर। करंट ईयर में हमारा कितना है? 2,000 है। और हमारा एडवांस 1 अप्रैल 2019। 19 तो ओपनिंग है, तो ओपनिंग एडवांस है। यहां कोई चीज एडवांस मिली तो जरूर इस साल की है। इस साल का होगा तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो प्लस ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है बेटा? 900 रुपए। बस यहां से हमारा काम हो गया है। यहां से क्या होगा? ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हम क्या कर देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां से टोटल हमारा आया है 51,600। ये हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर इसी को ही हम अकाउंट फॉर्म से करना चाहें तो बहुत ही आसान काम है। दोनों से बेटा मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में कई बार स्पेशली पूछ लेते हैं कि प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। पूछा तो हमें इसी से करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पूछा तो किसी से भी कर सकते हो आप। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये कौन सा आउटस्टैंडिंग है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। यहां पर क्या आता है हमारा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ही आएगा। ये क्या आएगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आएगा। यहां पर क्या आएगा हमारा? एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये कौन सा एडवांस है? ओपनिंग एडवांस है। और यहां से क्या आएगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये क्या है? एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर है हमारा। और यहां से टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्या है? सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर की जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो ये है। और यहां पे बाय बैंक के नाम से क्या आएगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर जो भी हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई वो है। ठीक है। तो अब देखते हैं जरा स्टेप बाय स्टेप शुरू से। ये आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2020। 20 मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग में। तो यहां पर हमारा कितना है बेटा? ये 2000 है। तो हमारा ये 2000 आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है? ये
एडवांस है, ओपनिंग एडवांस है 900 रुपए, तो 900 रुपए हमारा ओपनिंग एडवांस आ गया। यहां पर क्या था हमारा 50,000 रुपए टोटल रिसीव हुआ है, तो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव बैंक में आएगा 50,000, जिसमें ये कह रहा है पिछले साल के कितने हैं 800 रुपए, तो पिछले साल का 800 और नेक्स्ट ईयर के लिए कितना कह रहा है 500, तो नेक्स्ट ईयर वाले में हमारा 500 हमने लिख दिया। ठीक है, बस इसको हम क्या करेंगे टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो ट्रांसफर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वही आएगा जो ऊपर हम स्टेटमेंट फॉर्म से निकाला। ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हो, आंसर दोनों से क्या आने वाला है बेटा, सेम आने वाला है। ओके, फिर से एक एग्जांपल करते हैं। कुछ यूनिक एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूं जिससे आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाए। सबसे पहले यही ड्यूरिंग द ईयर ढूंढ लो, कहां पर है, ये रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर कौन सा है हमारा 31 मार्च 2020, तो हमारा 31 मार्च 2019 क्या होगा ओपनिंग, या इसको 1/4/2019 भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर 20 के बाद नेक्स्ट ईयर क्या आएगा 21, 22, ये सब नेक्स्ट ईयर है। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर है, या इसको ओपनिंग भी बोल सकते हैं। ये हमारा करंट ईयर है और ये हमारा नेक्स्ट ईयर है। तो यहां से अगला पिछला हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, इस साल से रिलेटेड कुछ भी होगा तो प्लस करेंगे। ठीक है, फिर से शुरू करते हैं सारी कहानी। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लिखते हैं, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना रिसीव हुआ बेटा 50,000 रिसीव हुआ, तो 50,000 आ गया। 50,000 के बाद यहां पर साथ में कुछ कह रहा है ये आपसे कि इंक्लूडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 में सब्सक्रिप्शन कितनी थी 800 रुपए, तो 2019 की मिली है, 19 यानी कि पिछले साल की, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था तभी तो मिला इस साल। ठीक है, तो ये हमारा क्या करेंगे माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कितना आउटस्टैंडिंग है 800 है, तो 800 आ गया। ठीक है, सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 तो नेक्स्ट ईयर है, तो वो भी माइनस होगा, माइनस सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, डेट वाइज भी लिख सकते हैं आप, 5,000 आ गया, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस आ गया। ऊपर बढ़ते हैं तो ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2019, 19 मतलब पिछला साल, पिछले साल की तो जबकि आउटस्टैंडिंग हम पहले ही ले चुके हैं कितनी 800। तो बेटा ये ध्यान रखना हमें करंट ईयर की निकालनी है। करंट ईयर की निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिली है, ठीक है, उसके अंदर जितना इंक्लूड था सिर्फ वही माइनस करेंगे। ध्यान रखना, अगर आपको ओपनिंग दो बार दे रखी है, जैसे ओपनिंग यहां पर भी दे रखी है, टोटल ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितनी थी 1,000, लेकिन वो ये कह रहा है कि इस 50,000 में कितनी इंक्लूड है केवल 800, तो ये ओपनिंग यहां पर भी दे रखी है, यहां पर भी दे रखी है आउटस्टैंडिंग की। ठीक है, तो ऐसे केस में बेटा जितना इसमें इंक्लूड था हमें सिर्फ वो हटाना है वहां से, टोटल से कोई मतलब नहीं। यहां पर टोटल लिखते हैं लेकिन इसमें क्या करेंगे, जितना इंक्लूड था सिर्फ उतना ही जाएगा। तो यहां पर कितना इंक्लूड था 800, तो 800 ही लिया। एडवांस कितना था 5,000, तो 5,000 लिया। तो अब यहां पर ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग 1,000 दिखा रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। जितना इसमें रिसीव करने के टाइम में इसमें इंक्लूडेड है हम सिर्फ उतना ही माइनस करते हैं। अगर यहां पर देखो ये 800 रुपए ना लिखा होता तो हम क्या मानते कि जितना आउटस्टैंडिंग था टोटल इसके अंदर इंक्लूड है, तो टोटल माइनस कर लेते। लेकिन अब स्पेशली इसमें दे रखा है कि कितना आउटस्टैंडिंग है 800 रुपए इसमें इंक्लूड है, तो सिर्फ 800 ही लेंगे, 1,000 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 50,000 टोटल है जो मिली है। इस टोटल में से जितना हमारा क्या है आउटस्टैंडिंग हमें करंट ईयर का निकालना है, तो करंट ईयर का जितना है बेटा वही निकालेंगे हम यहां पर। तो आगे बढ़ते हैं जरा, आगे हमारा क्या दे रखा है ये, फिर यहां पर क्या दे रखा है देखिए जरा आप, यहां से हमने इसको हैंडल कर लिया, इसको हैंडल कर लिया, ऊपर चलते हैं, ये लेंगे नहीं। और यहां पर एडवांस है हमारा क्या ओपनिंग का, ओपनिंग का एडवांस है, तो यहां एडवांस मिला तो जरूर वो इस साल का होगा, करंट ईयर का, तो वो क्या होगा प्लस। तो ये क्या है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला था तो इस साल का है, इस साल का, इसलिए क्या करेंगे इसको प्लस करेंगे, तो प्लस किया। ठीक है, तो यहां पर अब हमारा क्या आ गया है, करंट ईयर का हमारा कुछ दे रखा है क्या, करंट ईयर का देख लो, यहां पर लास्ट में दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन कितना है हमारा 2,000 आउटस्टैंडिंग है। देखो एज ऑन का मतलब इस डेट को 2,000 आउटस्टैंडिंग था। ठीक है, वैसे मैं बता दूं आपको पिछले साल में 1,000 आउटस्टैंडिंग था, 1,000 में से 800 तो मिल गया था, इसके अंदर इंक्लूड था ना, इंक्लूडिंग कह रहा है ये, तो 800 तो पिछले साल का मिल गया, लेकिन पिछले साल का 200 अभी तक आउटस्टैंडिंग है। जो एज ऑन लिखा हुआ है तो इसके अंदर जरूर इंक्लूड होगा। एज ऑन का मतलब इस डेट में टोटल आउटस्टैंडिंग 2,000 है। ठीक है, लेकिन इस 2,000 में डेफिनेटली हमारे 200 तो कौन से होंगे, जो पिछले साल के अभी तक रहते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए, तो वो माइनस करने हैं आपको यहां से।
तो प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। देखो टोटल हमारे 2000 थे आउटस्टैंडिंग, जिसमें से क्योंकि 1000 पिछले साल में आउटस्टैंडिंग थे, उसमें से मिला केवल 800 था, तो ये 200 भी जरूर इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि एज ऑन का मतलब इस टाइम की टोटल आउटस्टैंडिंग 2000 है। तो टोटल 2000 है, तो इसमें 200 पिछले साल के भी आउटस्टैंडिंग 2000 200 होंगे जरूर। तो यहां से कितना है, सिर्फ 1800 रुपए ही लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हम यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो बेटा ये कितना आ गया, 46,500 आ गया। इसी को अकाउंट फॉर्म से करते हैं, तो अकाउंट फॉर्म बेटा ज्यादा इजी लगता है मुझे तो हमेशा से ही। आप देख लीजिए, सबसे पहले यहां पर क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसीलिए मैं हेडिंग क्या लिख रहा हूं, यहां पर क्या है, टोटल ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिखते हैं यहां पर हमेशा। यहां पर बाय हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यहां पर भी क्या लिखेंगे, टोटल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। टोटल लिखना है, क्लोजिंग में जितना भी होगा। यहां पर क्या है हमारा, एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, यहां पर क्या है, ये ओपनिंग एडवांस है। ठीक है, टू यहां पर क्या है हमारा, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, यहां पर क्या है, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए जो एडवांस है बेटा वो आएगा यहां पे। यहां पर क्या आता है हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये क्या है, सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। और यहां पर हमारा बैंक के नाम से क्या लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर ये हमारा है। तो सबसे पहले देखते हैं जरा सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई है। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी थी बेटा, 50,000 थी। तो 50,000 की सब्सक्रिप्शन रिसीव लिख दिया। अब इसमें क्या कह रहा है, ये 800 पिछले साल के हैं, तो हमने यहां पे 800 पिछले साल के लिख दिए। नेक्स्ट ईयर कितने हैं, 5,000 है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर कहां लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं। तो ये हमने 5,000 रुपए लिख दिए। ठीक है, ये सारा किस्सा हो गया। ऊपर आते हैं, ऊपर आके पता चला कि पिछले साल की तो 1000 आउटस्टैंडिंग थी, यहां पर हमने कितना लिख दिया, 800। जबकि यहां लिखना क्या है, टोटल ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। टोटल मतलब यहां पर 1000 ही लिखना है, तो आप क्या करो, यहां पर 200 और लिख दो, या डायरेक्ट आप 1000 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसको 800 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 1000। क्यों, क्योंकि हमें क्या लिखना है, टोटल लिखना है यहां पर। ठीक है, तो ये हो गया किस्सा। यहां पर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एडवांस कितना है, ये ओपनिंग एडवांस है 500, तो यहां पर लिख दिया, ये हो गया। और यहां पर क्या कह रहा है, आउटस्टैंडिंग एज ऑन। एज ऑन मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है, 2000 है करंट ईयर में, तो 2000 हमारी यहां पर आ गई। बस बैलेंसिंग फिगर अब हमारी क्या होगी, जो भी यहां पर बैलेंसिंग फिगर बची वही हमारे लिए क्या है, ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये आ गया 46,500। ये बेटा ज्यादा आसान क्यों है हमारे लिए, क्योंकि यहां पर भी टोटल लिखते हैं, यहां पर भी टोटल लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर कभी भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दो बार दे रखी हो, तो आपको क्या करना है, टोटल वाली यानी कि जो ज्यादा वाली होगी वही यहां लिखनी है। टोटल जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी वो यहां लिखो, टोटल जो इस साल आउटस्टैंडिंग है वो यहां लिखो। ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव जितनी है और बैलेंस शीट फिगर यहां पर ही आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि कभी भी अगर आपको ओपनिंग की आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग की दो बार दे रखी है, जैसे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 1000 है, यहां पर ये कह रहा है कि इस 50,000 में भी 800 पिछले साल के मिले हैं। तो देखो यहां पर वैसे 1000 थी, मिले केवल कितने, 800। तो स्टेटमेंट फॉर्म से कर रहे हो तो सिर्फ 800 यूज करोगे, जितना इसके अंदर इंक्लूड है सिर्फ उतना। अकाउंट फॉर्म से करोगे तो कैसे करोगे बेटे, टोटल लेना आपको, फिर टोटल आउटस्टैंडिंग, फिर इससे आपको कोई मतलब नहीं। ठीक है, टोटल आउटस्टैंडिंग यहां ले लिया, टोटल ओपनिंग एडवांस यहां पर, टोटल क्लोजिंग एडवांस यहां पर, टोटल यहां पर आउटस्टैंडिंग यहां पर, बैंक में हमारे यहां पर क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, बैलेंसिंग फिगर यहां चला जाएगा। नहीं समझ आया, फिर से आप देखिए, थोड़ा सा मैं चेंज करके फिर से बता रहा हूं आपको। फिर से करते हैं क्वेश्चन को। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितनी है बेटा, हमारी 50,000 है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000 आ गई। ठीक है बेटा, इस 50,000 में वो कह रहा है 2019 की कितनी है, 2700 रुपए। 2019 यानी कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर 2700 इसके अंदर इंक्लूड है, तो उतना ही लिया। फिर हमारा क्या कह रहा है, 2021 मतलब नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का जो कुछ भी है वो तो अगले साल से रिलेटेड है। हमें क्या करना है बेटा, अगला पिछला माइनस इस साल का प्लस। ये तो नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर है तो इसको क्या करेंगे, माइनस। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर कितना है हमारा, नेक्स्ट ईयर के लिए 5,000, ये भी माइनस कर देंगे। ठीक है, ये पूरा किस्सा हो गया हमारा।
ऊपर चलते हैं, सीधा देखते हैं सब्सक्रिप्शन इन एरियर। एरियर पिछले साल में एरियर कितना है 3000, जबकि यहां पर कितना दिखा रहा है 2700। तो मैंने क्या बताया, जो इसके अंदर इंक्लूड है स्टेटमेंट फॉर्म से करोगे तो सिर्फ उतना ही लेंगे, टोटल से कोई मतलब नहीं। अकाउंट फॉर्म से करोगे तो टोटल से मतलब है। ठीक है, तो ये देखते हैं जरा, इससे कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ दिया मैंने। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, पिछले साल में एडवांस मिली तो जरूर इस साल की होगी, इस साल की है तो क्या करेंगे इसको प्लस। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर में एडवांस मिली थी, इस साल की है इसलिए प्लस किया। ठीक है, ये कर लिया, ये कर लिया, इसका किस्सा कर लिया था। अब यहां पे आ जाओ, सब्सक्रिप्शन इन एरियर 4। देखो एज ओन में और 4 में बड़ा डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो यही है। 4 का मतलब ये सिर्फ 2020 की है, ये टोटल नहीं है। पिछले साल में 3000 था, 2700 तो मिल गए थे, लेकिन पिछले साल के 300 अभी तक बाकी है, यानी कि पिछले साल के 300 अभी तक बाकी है ये। और इस साल का 4 का मतलब ये इसी साल का है सिर्फ, ये टोटल नहीं है। अगर एज ऑन लिखा होता तो टोटल होता। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, ये सिर्फ इसी साल का, इस साल का, यानी कि 2020 का आउटस्टैंडिंग। 2020 का आउटस्टैंडिंग कितना है हमारा, ये 2000 रुपए। हमें यहां पर सिर्फ करंट ईयर का लेना है, तो स्टेटमेंट फॉर्म का होगा तो सिर्फ करंट ईयर का लेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, फॉर 2020, यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा, 2000 रुपए करंट ईयर का ही है। इस बार हम माइनस नहीं करेंगे। पिछली बार मैंने माइनस क्यों किया था, इसमें एज ऑन लिखा था। एज ऑन का मतलब यह है कि ये टोटल आउटस्टैंडिंग है, इसमें पिछले साल का भी है, तो पिछले साल का मैंने माइनस किया। इस बार 4 लिखा है तो 4 का मतलब ये सिर्फ इसी साल का है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसी साल का आ गया। और यहां से ये हमारा प्लस कर देंगे और आंसर आ जाएगा ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अकाउंट फॉर्म से करेंगे तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले क्या लिखें यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये क्या होती है, टोटल ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। यहां पर क्या लिखते हैं हम, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यहां पर क्या लिखते हैं, टोटल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यानी कि साल के एंड में जितनी भी है टोटल वो सारा लेंगे। यहां पे क्या लिखते हैं हम, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये कौन सी, ओपनिंग एडवांस है। यहां पर क्या लिखते हैं हम, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये क्या है, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर है, अगले साल के लिए जो एडवांस मिली है। फिर यहां पर क्या है, बैंक के नाम से, बैंक में क्या लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव्ड जितनी हो गई। और यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन जो टोटल सब्सक्रिप्शन बनती है वो। तो यहां पर इसमें क्या लिखते हैं, टोटल लेते हैं। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था बेटा, 3000 था, तो ये टोटल आउटस्टैंडिंग 3000 लिख दिया। ओपनिंग में एडवांस कितना था, 500, तो ये 500 लिख दिया। इसमें तो बहुत ही आसान है, सिर्फ फिगर्स लो और यहां पे भरते रहो। ये भर दिया, ये भर दिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई है, 50,000, तो रिसीव में 50,000 लिख दिया। बाद में पता चला कि पिछले साल के कितने हैं इसमें, पिछले साल के 2700 हैं, लेकिन हमने तो टोटल पहले 3000 लिख दिया था, तो 3000 यहां पर आएगा। 2021 का कितना है, 5000, तो नेक्स्ट ईयर के लिए कितना है, 5000 है। यहां पर क्या है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर 2020, 4 का मतलब ये सिर्फ इसी साल का है, जबकि यहां पर क्या लिखना होता है, टोटल। तो यहां पर देखो 2000 तो करंट ईयर का बचा हुआ है अभी तक, पिछले साल के 300 रुपए बचे हुए हैं। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, टोटल 2300 रुपए आउटस्टैंडिंग है। टोटल लिखते हैं, यहां पर भी टोटल लिखते हैं तो यहां पे भी टोटल, यहां टोटल बड़े वाला 3000 लिख दिया। जब यहां पर आए, यहां पर भी टोटल लिखना है। टोटल का मतलब जो इस साल का, पिछले साल का, कोई भी अगर इस टाइम में आउटस्टैंडिंग है सब आएगा। तो ये कितना है, 2300 रुपए। तो बैलेंसिंग फिगर बेटा जो यहां पर आ जाएगी वो कहां ट्रांसफर होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, तो जो यहां से आंसर आएगा वही आंसर आएगा, दोनों सेम टू सेम आएंगे हमारे। ठीक है, नहीं समझ आया, फिर से एक एग्जांपल देखो। अब एक डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं जिसमें मेंबर्स भी दिए हुए हैं। ये कह रहा है टोटल 2500 मेंबर हैं, हर एक मेंबर कितना पे कर रहा है बेटा, 100 रुपए पे कर रहा है। यानी करंट ईयर की जो टोटल सब्सक्रिप्शन आनी है वो हमें क्लियरली पता चल रहा है कितने, 2.5 लाख रुपए आनी है। ठीक है, तो यहां पर आपसे क्या पूछा है, एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना ट्रांसफर करते हैं, करंट ईयर का टोटल। तो करंट ईयर का तो साफ साफ पता चला 2.5 लाख है, लेकिन साथ में इसने क्या पूछा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग भी बताओ। तो आउटस्टैंडिंग बताने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना हमारा, रिसीव हुई थी 2 लाख रुपए। तो यहां पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुई है बेटा 2 लाख रुपए की। आगे ये कह रहा है जिसमें पिछले साल के कितने हैं, 1000 रुपए, 2019 है। करंट ईयर हमारा 2020 है बेटा, मैंने सब में 2020 ही लिया।
तो ये 2019 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो क्या करेंगे माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना था 1000। फिर ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये सॉरी सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। एडवांस 2019 में एडवांस मिली तो जरूर 2020 की होगी। 20 मतलब करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो क्या एडवांस है, तो क्या करेंगे प्लस। तो ये क्या है ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग एडवांस कितना है 500 है, ये हमारा क्या है माइनस और ये हमारा क्या है प्लस। फिर ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर एज ऑन 2020। 2020 में मिली तो जरूर 21 की होगी, तभी एडवांस कहेंगे इसको। तो 21 की तो नेक्स्ट ईयर की है, तो माइनस, ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर कितनी है 2000 रुपए, ये माइनस। तो यहां से ये आ जाएगी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। करंट ईयर के लिए इतना मिला है, ठीक है। मिलना कितना था टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, जो बनती है कितने 2500 मेंबर है, हर एक मेंबर 100 पे कर रहा है, तो 2.5 लाख बनती है। देख लेते हैं मिली कितनी, जो बाकी बची होगी वो क्या होगा बेटा हमारा आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है। तो यहां से एक बार चेक कर लेते हैं, फिर यहां पर चेक करते हैं तो पता चलेगा हमें कितना हमारे लिए क्या है आउटस्टैंडिंग है। तो बेटा ये है हमारा 1,97,500 मिली इतनी करंट ईयर के लिए है, जबकि बनती इतनी थी। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग कितनी बनती थी 2.5 लाख, मिली कितनी 197,500। तो जो बचा वो टोटल का टोटल हमारे लिए बेटा क्या हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग किसका करंट ईयर का। तो आउटस्टैंडिंग हमारा यह है 52,500 का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का। अगर इसी को हम अकाउंट फॉर्म से करते हैं तो वो बहुत ज्यादा इजी है। कैसे करेंगे अकाउंट फॉर्म से हम इसको, सबसे पहले टू क्या है ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये क्या है टोटल ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। फिर यहां से बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये क्या है टोटल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। फिर यहां पर क्या है हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये क्या है ओपनिंग एडवांस। यहां पर क्या आता है अपोजिट में क्लोजिंग एडवांस, यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो ये है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए जो एडवांस मिला हमें। और यहां पे क्या आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहां पर क्या आता है टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर की जितनी टोटल सब्सक्रिप्शन, और यहां पर बैंक के नाम से कितना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जितनी टोटल सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुई है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव यहां पर दे रखा है 2 लाख, तो हमने यहां ये 2 लाख लिख दिया। फिर ये कह रहा है एरियर था, यानी कि पिछले साल में आउटस्टैंडिंग कितना था 1000, तो ये 1000 लिख दिया। फिर ये सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, ओपनिंग में एडवांस है तो ये ओपनिंग का एडवांस लिख दिया। यहां पर क्लोजिंग का एडवांस है तो ये क्लोजिंग का एडवांस लिख दिया, ठीक है। हमें पता है जितने मेंबर होते हैं जो देना होता है वही करंट ईयर की टोटल सब्सक्रिप्शन होती है। यानी करंट ईयर की जो टोटल सब्सक्रिप्शन है ये इस बार पहले से ही दे रखा है कि 2500 मेंबर थे, हर एक मेंबर 100 दे रहा था, तो यानी कि टोटल 2.5 लाख रुपए हमारे पास आने थे, ठीक है। तो बस बहुत आसान काम है, इस बार बैलेंस शीट फिगर ये की जगह ये आ जाएगी, सेम टू सेम आएगी वही 52,500। बिल्कुल इजी काम है इससे करना, अकाउंट से करना। तो ये करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग हमारी आ गई, ठीक है। एक और एग्जांपल दिखाता हूं बिल्कुल ऐसे ही, फिर से वही क्या लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। देखो यहां पर ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो निकालना है, और आउटस्टैंडिंग भी निकालना है एट द एंड। सब्सक्रिप्शन रिसीव कह रहा है, वो रिसीव जो हुई है वो टोटल ये रिसीव हुई है, यानी कि टोटल रिसीव है 38,000, जिसमें वो कह रहा है पिछले साल के कितने हैं 6,000 है और अगले साल के कितने हैं 5,000 है। तो सबसे पहले टोटल जो रिसीव हुई है वो ये 38,000 की, जिसमें वो कह रहा है पिछले साल के कितने हैं 6,000, क्योंकि इन सब का टोटल ये रिसीव हुआ है। उसने बता दिया 6,000 तो पिछले साल के, ऐसे अलग अलग करके भी दे सकता है वो। तो 6,000 आप देख लो लास्ट ईयर के। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर कितने 6,000 इंक्लूड थे तो वो माइनस किया। नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए कितना एडवांस मिला है 5,000, तो वो तो नेक्स्ट ईयर का है तो वो भी माइनस कर लिया। तो घूम फिर के यहां से कितना है 30 ही आ गया, तो घूम फिर कितना आ गया 30,000 आ गया। 30,000 क्या है ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर के लिए इतनी मिली, इसका मतलब टोटल 38 मिली, जिसमें पिछले साल का 6,000 है, नेक्स्ट ईयर का 5,000 है, तो इसका मतलब करंट ईयर कितना है 30,000। ये वैसे भी उठा सकते थे, ऐसे भी निकाल सकते हैं।
अब देखो करंट ईयर में हमारा क्या कह रहा है, करंट ईयर की हमारी बनती कितनी है पहले ये देख लो आप, ठीक है, उसके बाद पता चल जाए कितना हमारा आउटस्टैंडिंग है। ओके, तो यहां पर देखो जो टोटल सब्सक्रिप्शन हमारी बनती है वो कितनी बनती है, टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर कितना, 350 मेंबर है, 100 रुपए एक मेंबर दे रहा है, 350 मेंबर, एक मेंबर 100 रुपए दे रहा है, तो इसका मतलब 35,000 रुपए टोटल बनती है करंट ईयर की। लेकिन करंट ईयर का रिसीव कितना हुआ, केवल 30, तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना है, 35,000 बनता है, मिला केवल 30, तो इसका मतलब 5,000 रुपए हमारे करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखते हैं। सबसे पहले हमारा टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये क्या है, टोटल ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यहां पर क्या है बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये क्या है, टोटल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यहां पर क्या है हमारे लिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये क्या है, ओपनिंग एडवांस, और यहां पर क्या होता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये क्या है, सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर की है, तो यहां पर क्या लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, और यहां पर बैंक के नाम से हमारा क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव। तो सब्सक्रिप्शन जो टोटल रिसीव हुई है वो ये 38,000, तो ये आ गया 38,000, जिसमें पिछले साल की कितनी है, 6,000, तो पिछले साल में 6,000 लिख दिया। अगले साल की यानी कि एडवांस कितनी है, 5,000, तो ये हमने 5,000 लिख दिया। 350 मेंबर है, 100 रुपए, तो हमें ये पहले से ही पता है कि 350 मेंबर हैं और 100 रुपए दे रहे हैं, तो हमारी जो बनती है वो बनती है 35,000 रुपए। और आगे पता चला तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी वो तो 8,000 थी, जबकि यहां पर मिली कितनी थी, 6,000, और हमें पता है जब भी हम अकाउंट फॉर्म से करते हैं तो यहां पर टोटल लिखते हैं, तो यहां पर 6,000 नहीं लिखेंगे जितने मिली, हमें यहां पे टोटल अगर 8,000 थी तो टोटल 8,000 ही लिखेंगे यहां पे। ओके, उसके बाद हमारा क्या है, तो टोटल हमने यहां पर 8,000 लिख दी। अब देखो ओपनिंग का एडवांस पूरे क्वेश्चन में कहीं दे रखा तो छोड़ दो, तो अब जो बैलेंसिंग फिगर यहां से आ जाएगी वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ही आ जाएगी। ठीक है, टोटल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, जिसमें करंट ईयर और पिछले साल के जो 2,000 बच गए थे वो भी आ जाएंगे, यानी कि 8,000 थे पिछले साल में, 6,000 तो मिल गए थे, यानी कि 2,000 बच गए थे ना, तो ये टोटल का मतलब क्या आएगा, आप चाहें तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, चाहे तो एक साथ भी निकाल सकते हैं। यहां पर तो टोटल आउटस्टैंडिंग होती है, यानी कि पिछले साल का तो डेफिनेटली 2,000 बचा हुआ था, एक तो वो आएगा, फिर जो बचा करंट ईयर की जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ जाएगी टोटल। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लो देखें, इसको टोटल करके देखें तो ये कितना है हमारे पास, 35,000 प्लस 5,000 40 प्लस 8 48,000 टोटल यहां पर आ गया। 48 में से 30 गया, 38 गया, तो कितना बचा यहां पर हमारा, 10,000 का डिफरेंस आया। ठीक है, 48 और 38 में कितना, 10,000, 10,000 में 2,000 तो पिछले साल के हैं, तो इसका मतलब 8,000 रुपए इस साल के हैं ये, पर हमें तो टोटल आउटस्टैंडिंग निकालना है तो टोटल यहां पर आ गया। ठीक है बेटा, तो ये सब्सक्रिप्शन के जितने भी केसेस थे वो सारे मैंने बता दिए हैं। जिस बच्चे ने ये सारे सब्सक्रिप्शन में केस कर लिए उसको सब्सक्रिप्शन में कभी डाउट नहीं आएगी। आप देखो, आपको ऐसे अच्छा लग रहा है तो ऐसे कर लो, आपको ऐसे अच्छा लग रहा है तो ऐसे कर लो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है, जिस मेथड से भी आप वैसे ही कर सकते हो। ठीक है बेटा, बड़े क्वेश्चन में बार बार अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर सकते हो। सिर्फ स्पेशलिस्ट सब्सक्रिप्शन का अकाउंट पूछता है तो ये भी आपको आना चाहिए। कई बार स्पेशलिस्ट सिर्फ ये पूछ लेता है प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, है ना, तो फिर आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा आपके लिए। तो ऐसे केस में आपको आना दोनों मेथड चाहिए। ठीक है, आपको जिस मेथड से लगता है, अगर कुछ नहीं पूछा तो किसी मेथड से कर सकते हो। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।